सॉलिडवर्क्स में आगे बढ़ते हम लोगों ने एक्सट्रूड देखा था, ठीक है, फिर रिवोल्व देखा था, फिर ये सारे फीचर्स देख लिए थे। तो अब हम कुछ एडिटिंग के फीचर्स देखेंगे। तो उसके लिए मैं स्केच यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया है, फिर यहाँ से एग्ज़िट कर देते हैं स्केच को एंड देन एक्सट्रूड। तो यहाँ पे अब बढ़ा लेते हैं इसकी थिकनेस 30 mm, ठीक है, मिड प्लेन रख देते ताकि दोनों तरफ 15-15 mm हो जाए। अब हम लोग देखेंगे एडिटिंग वाले। तो हमारा पहला आता है फिलेट, जो कि राउंड करता है, किसी भी कॉर्नर एजिस को राउंड कर देगा। तो पहला देखते हैं कांस्टेंट एज फिलेट। तो यहाँ पे जो भी एज आपको फिलेट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट बॉक्स में। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने 10 mm यहाँ पे दिया हुआ है और जो फिलेट का पैरामीटर है वो हमने सिमेट्रिक रखा है, यानी कि दोनों साइड सिमेट्रिक। अब अगर हमें एसिमेट्रिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं, एक साइड हमारी 20 mm गई है, एक साइड 10 mm। और प्रोफाइल हम लोगों ने इलिप्टिकल रखा है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कॉनिक कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनर आपको चेंज यहाँ पे मिलेगा। फिर आप कर्वेचर कंटिन्यूस कर सकते हैं यहाँ से। तो फ़िलहाल हम लोग लगते हैं इलिप्टिकल। फिर आता है आपका यहाँ पे नीचे सेटबैक पैरामीटर्स। तो ये कहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे 3 कॉर्नर्स आपके एजिस जो है मिलते हो, ठीक है, इसमें आपका काम नहीं करेगा। देखिए मैं ये पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये कहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे आपकी 3 एजिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इसको आगे के ऑप्शन में देखेंगे। लेट सपोज़ हम ये वाली एजिस पे भी फिलेट देना चाहते हैं, ये वाली एजिस पे भी फिलेट देना चाहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बीच वाला जो सेटबैक है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको अलग अलग लेंथ रखना है तो आप सेटबैक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस, ठीक है, सेकेंड वाली आपकी शो की गई है और ये वाली थर्ड है, ठीक है। तो अब किसी एक को में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप। लेट सपोज़ E2 को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 30 mm। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ आपका सेटबैक कॉर्नर्स बढ़ रहा है। इसी तरह मैं 1 की भी बढ़ा देता हूँ, लेट सपोज़ 30 mm 40, ठीक है। तो ये होता है आपका सेटबैक पैरामीटर्स, ठीक है, जहाँ पे आपकी 3 एजिस आपकी इस तरह से देखिए प्रीव्यू होगा आपका सेटबैक। तो ये 30, एक साइड 40 लिया है, ठीक है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट्स सी नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है। तो फिलेट पे जाएंगे, देन आपका आएगा वेरिएबल फिलेट। तो वेरिएबल फिलेट जनरली आपको जब वेरी करवाना हो, ठीक है, कांस्टेंट फिलेट नहीं चाहिए, तब आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो अभी दोनों में सेम है आपका पॉइंट्स, 20-20 mm रेडियस है। तो आप चाहे तो किसी एक का बढ़ा सकते हैं। लेट सपोज़ मैं जो सेकंड वाला पैरामीटर या फिर फर्स्ट वाला पैरामीटर जो है, ठीक है, रेडियस 1, उसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक का इस तरफ से स्मॉल हो चुका है और इसमें भी मैं स्मॉल कर देता हूँ। तो क्या होगा, स्टार्टिंग आपका 20 से हो रहा था और यहाँ पे भी आप इसी तरह से वेरिएबल होगी, यानी कि स्टार्टिंग आपका 20 से हुआ और एंड आपका 10 पे हुआ। तो ये हो गया आपका वेरिएबल फिलेट। इससे में लेट सपोज़ आप डिलीट कर देते हैं, ठीक है, या फिर एडिट करते हैं, इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको अब ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट वाला हमने 20 दिया है, सेकेंड वाला हमने एंड पे 10 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप सेटबैक्स के पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका 3 एजिस जो है इंटरसेक्ट होनी चाहिए, तभी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो है वेरिएबल फिलेट के बाद वो आपका आता है तीनों जब सरफेस हो, ठीक है, 2 सरफेस की हेल्प से आप पूरा अगर राउंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसी तरह से आप वेरिएबल करना चाहते हो तो आप वेरिएबल भी कर सकते हैं। तो ये जनरली हम लोगों ने सिमेट्रिक रखा है, तो दोनों साइड आपका 10-10 mm आ रहा है।
ठीक है, यानी कि इस साइड भी z एक्सिस में भी 10 आ रहा है और आपका नेगेटिव z में भी 10 आ रहा है। ठीक है, तो कैंसिल कर देते हैं। फिर इसके बाद का आपका फिलेट का जो ऑप्शन है वो देखते हैं। थर्ड आपका फेस फिलेट है, तो इसमें क्या होगा, आपका दो फेस की हेल्प से जो बीच में एज होगी, इंटरसेक्ट कॉमन एज होगी, वो आपकी फिलेट हो जाएगी। तो सिंपली आपको दो फेसेस सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आइटम्स टू फिलेट में आप फर्स्ट कर सकते हैं, देन आपका यहाँ पे सेकंड। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपकी कॉमन एज होगी उस पर आपका फिलेट आ जाएगा। तो नीचे से आप सिमेट्रिक एसिमेट्रिक ये सारी चीज़ें कॉमन रहेगी। तो 10 की हमने फिलेट यहाँ पे लगा लिए। अब इसके बाद आपका जो लास्ट वाला फिलेट है वो फुल राउंड फिलेट है, ये वाला फुल राउंड फिलेट, यानी कि ये अपने आप पूरा राउंड ले लेगा। ठीक है, इसमें आपको रेडियस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, पर इसके लिए आपको 3 फेसेस सिलेक्ट करनी होगी, फेस 1, फेस 2 एंड फेस 3। तो जो आपकी फेस लास्ट वाली होगी, ठीक है, ये एक तो फेस 1 होगी, फिर बीच वाली फेस होगी और लास्ट वाली फेस होगी। अब इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एज फिलेट यहाँ पे कर रखा है। तो पहले हमें एज फिलेट वाला डिलीट करना होगा, उसके बाद आपका ये यूज़ हो पाएगा। ठीक है, लोगों ने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे फेस 2 सिलेक्ट करेंगे, यानी कि मिड वाला, और ये आपका लास्ट फेस। तो फुल राउंड आपका फिलेट इस तरह से आ जाएगा। तो इसे मैं ओके कर देता हूँ, राइट। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको रेडियस देने की ज़रूरत नहीं है, जितना उनका थिकनेस होगा वो आपका ऑटोमेटिक फुल राउंड थिकनेस कर देगा। अब इसके बाद चैम्फर देखेंगे। तो चैम्फर क्या होता है, आपका जो स्लांट एज बनाता है, ठीक है, वो चैम्फर की हेल्प से बनाता है। यहाँ पे 3 मेथड से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा एज जिसको आपको चैम्फर करना है। तो लेट सपोज ये किया है। तो अभी मेथड हमारा एंगल डिस्टेंस है, तो आप चाहे तो यहाँ पे एंगल बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 30-60 कर सकते हैं। तो 10-30 हम लोग ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चैम्फर लग चुकी है। अब इसमें डिफरेंट मेथड ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, एसिमेट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई द डिफरेंट वन। तो यहाँ पे एंगल डिस्टेंस हम लोगों ने देखा, अब डिस्टेंस। तो इसमें आप सिमेट्रिक भी रख सकते हैं, एसिमेट्रिक भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज सेकंड डिस्टेंस आपको 5 करना है, तो 5 कर दिया। तो ये आपका 5 mm और नीचे की तरह आपका 10 mm कॉर्नर से। तो ये होगी आपकी एसिमेट्रिक 3D चैम्फर इन सॉलिडवर्क्स। और इसी इक्वल डिस्टेंस अगर आप करेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन आएगा दोनों साइड 10-10 mm का। ठीक है, तो ये होगी आपकी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट वाला वर्टेक्स वाला है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपको अगर जो कॉर्नर रहते हैं, ठीक है, ये वाला कॉर्नर हो गया, तो इसको आपका चैम्फर कर देगा इस तरह से तीनों साइड। अब इसमें आपको इक्वल रखना है तो इक्वल भी रख सकते हैं, चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने सिमेट्रिक रखा है, इसलिए तीनों डिस्टेंस आपका सेम आ रहा है। ये उसी की तरह जिसमें आपका रेडियस में जो सिमेट्रिक सेटबैक पैरामीटर्स होता है, उसी की तरह ये काम करेगा चैम्फर आपका। इन द सेंस आपका कॉर्नर चैम्फर हो गया है। तो लेट्स इसे ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको रिज़ल्ट मिलेगा इसमें चैम्फर में। तो ये हो गया आपका फिलेट एंड चैम्फर। इसके बाद हम पैटर्न देखेंगे। तो पैटर्न में लीनियर सर्कुलर है यहाँ पे, और कुछ और भी यहाँ पे वेरिएबल तक है। तो सबसे पहले लीनियर पैटर्न को देखेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ बना लेंगे, ठीक है। ये वाली फेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ सर्कुलर एक्सट्रूड कर लूँगा। तो ये सर्कल बना लिया, देन एग्जिट स्केच। तो लीनियरली पैटर्न क्या करेगा आपका, ये ओके कर दिया कि आपका एक्स एंड वाई डायरेक्शन में दोनों में पैटर्न कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे लीनियर पैटर्न लिया, फिर यहाँ पे आपका बॉक्स खुल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे डायरेक्शन सिलेक्ट करनी है। लेट सपोज मैं ये वाली एक्स एक्सिस दे देता हूँ डायरेक्शन 1 में, और आपका यहाँ पे जो फीचर्स एंड फेसेस है, वहाँ पे आपका फीचर आएगा, यानी कि जो लास्ट में हम लोगों ने एक्सट्रूड किया उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे से हम नंबर ऑफ़ इंस्टेंस, यानी कि कितने आपको पैटर्न ऐसे चाहिए। तो हम लोगों ने अगर 10 या 11 डालते तो
लेट सपोज हम 10 9 कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला है ये इंस्टेंस बिटवीन आपका स्पेसिंग है, यानी कि एक फ़ीचर से दूसरा फ़ीचर आपका। आप इसमें कोई रेफरेंस भी दे सकते हो। लेट सपोज़ मुझे यहाँ तक पैटर्न चाहिए, तो ये अपने आप आपका जो डिस्टेंस है वो एडजस्ट नंबर ऑफ़ इंस्टेंस है वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो आप जैसे ही डिस्टेंस कम करेंगे यहाँ से एज से, तो ये 30 mm आपका ऑफसेट हो चुका है। ये वाला ऑफसेट का ऑप्शन है डायरेक्शन के नीचे। अगर आप स्पेसिंग एंड इंस्टेंस वाला करेंगे तो आपको कितने इंस्टेंस चाहिए और कितने स्पेसिंग। अब लेट सपोज सेकंड डायरेक्शन में भी आपको चाहिए, तो ये वाली डायरेक्शन सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से इंस्टेंस बढ़ाएंगे। ये अभी उस साइड आ रहा है, इसको रिवर्स कर देंगे यहाँ से और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैटर्न बढ़ा देंगे, तो ये एक्स और वाई दोनों आपकी डायरेक्शन में पैटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये था लीनियर पैटर्न, जब भी आपको स्ट्रेट एक्स या वाई या फिर कोई और डायरेक्शन में चाहिए तब। लेकिन जब आपको सर्कुलर पैटर्न चाहिए तो हम लोग सर्कुलर के लिए भी कुछ बना लेते हैं यहाँ से। लेट सपोज में एक्सट्रूड बोसनी कट करेंगे हम लोग, ये वाले सरफेस सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मैं एक सर्कल बना लेता हूँ ये सरफेस पे, देन एग्ज़िट, फिर इसको कट कर देते, ठीक है। ये ओके हो गया। फिर ये तो हमारा रेफरेंस रहा, ठीक है, सर्कुलर के लिए रेफरेंस। अब हम कुछ बनाएंगे जिसको हमें इसके अराउंड पैटर्न करना है, तो यहीं पे एक्सट्रूड करते हैं, यहीं फेस पे। लेट सपोज इस बार मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, इसको हम लोग एक्सट्रूड कर देते हैं, तो ये आपका एक्सट्रूजन हो गया, ठीक है। ओके कर देंगे यहाँ से। अब ये वाले रेक्टेंगल्स मुझे ये वाला जो बीच का सर्कल है, ठीक है, इसके अराउंड चाहिए, तो मैं यूज़ करूँगा सर्कुलर पैटर्न। फिर यहाँ पे आपका फीचर्स आएगा, तो ये रेक्टेंगल जो क्रिएट किया है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब डायरेक्ट स्किन की जगह यहाँ पे आपका रोटेशन आएगा, तो ये वाला फेस में अंदर का सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से जैसे इंस्टेंस बढ़ाऊँगा तो इस तरह से आपका सर्कुलर पैटर्न होता जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप नीचे वाला इक्वल स्पेसिंग रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका इंस्टेंस आप कम कर सकते हैं इस तरह से। लेट सपोज 360 डिग्री में आपको 4 इंस्टेंस चाहिए। फिर आपका नीचे एक ऑप्शन आता है इंस्टेंस टू स्किप, तो ये क्या होता है, मान लो ये वाला हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें से स्किप करना है, तो ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, तो आपके ये वाला आपका हट जाएगा और 3 आपके पैटर्न आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मिरर। तो मिरर क्या चीज़ होता है, जैसे हम लोगों ने 2D में देखा था कि आपको कोई भी सेंटर लाइन की हेल्प से हम लोग मिरर करते थे स्केच, ठीक है। तो उसी तरह से 3D मिरर कर सकते हैं। सर्कुलर पैटर्न को हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन मिरर से पहले हम लोग कर्व वाला देखेंगे। तो जनरली कर्व ड्रिवन पैटर्न क्या होती है कि जो भी आप कर्व बनाओगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे पैटर्न होगा। लेट सपोज यहाँ पे हम लोग कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, तो रैंडम में कर्व बना रहा हूँ यहाँ से। लेट सपोज स्प्लाइन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग स्प्लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने स्प्लाइन दे दिया, देन सेलेक्ट। अब हम एग्ज़िट कर देंगे यहाँ से स्केच के। तो ये जैसे हम लोगों ने कर्व बनाया उसी पे आपका ये फीचर जो है पैटर्न होगा, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ से हम कर्व ड्रिवन पैटर्न लेते हैं और इसके बाद कर्व ड्रिवन पैटर्न के बाद यहाँ पे आपको डायरेक्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे फीचर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये फीचर हो गया। फिर डायरेक्शन में आपकी कर्व होगी, तो ये हम लोगों ने कर्व सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से आप इंस्टेंस बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं उसी कर्व के हिसाब से आपका पैटर्न आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे आपकी कर्व का शेप रहेगा उसी तरह से आपका आगे पैटर्न बढ़ता जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये कर्व ड्रिवन पैटर्न, ठीक है। तो कुछ ऐसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप कोई भी कर्व ले सकते हैं, जैसे आपकी कर्व रहेगी ऐसे आपकी पैटर्न रहेगी। अब हम लोग देखेंगे स्केच ड्रिवन पैटर्न। तो
तो जनरली स्केच ड्रिवन पैटर्न क्या होती है कि ये हम लोगों ने पिछली बार कर्व देखा था, तो अब हम लोग इसे लेट सपोज डिलीट करके कोई स्केच बनाते हैं। स्केच इन द सेंस आपके पॉइंट्स, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपके पॉइंट्स होंगे रैंडम आपको वहीं पे आपका ये वाला फीचर आपका कॉपी हो जाएगा, यानी इन द सेंस पैटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ओके कर दीजिए, स्केच को एग्ज़िट कर दीजिए। अब ये वाले स्केच में जितने भी पॉइंट्स है वहाँ पे मुझे अगर ये वाला फ़ीचर चाहिए तो मैं यूज़ करूँगा स्केच ड्रिवन पैटर्न। यहाँ पे आपको पॉइंट सिलेक्ट करना है, नीचे आपको फ़ीचर सिलेक्ट करना है। तो लेट सपोज ये फ़ीचर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं 4 हम लोगों ने पॉइंट्स लिए थे, तो 4 यहाँ पे पैटर्न आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे स्केच ड्रिवन, कर्व ड्रिवन हो गया। अब ये तीनों आपका बाकी रहेगा। इससे पहले हम लोग मिरर देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका स्केच तक ख़त्म हो जाए। तो मिरर सिंपली ये 3D वाला मिरर है, इन द सेंस आपका इसमें आपको प्लेन सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे फ़ीचर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे फ़ीचर सिलेक्ट करना है, जिस भी फीचर का आपको मिरर करना है, एंड देन यहाँ पे आपको प्लेन। तो यहाँ पे हमारे पास अभी प्लेन अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मिड वाला प्लेन यहाँ से अनहाइड करेंगे, फिर ये वाला प्लेन आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकेंगे कि जो ऊपर था वो नीचे की तरफ आपका पैटर्न आ चुका है, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक का। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ये सारे हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, रिप, ड्राफ्ट, सेल, ये सारी चीज़ें। सो थैंक यू।